हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपसे एक गुजारिश है, आप जब भी हमारी कहानी सुने तो ईयरफोन्स लगा कर सुने। आज की कहानी एक जमींदार और उसकी पत्नी और डाकुओं के बीच में हुई घटित घटना के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रह रहा है। ये बात मुझे मेरे गांव में दोस्तों ने बताई। जब मुझे ये पता चला तो मेरा मन उसे देखने के लिए उत्साहित हुआ और मुझे लगा कि एक बार मैं जाकर उसको देखूं, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प लगता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ। फिर एक दिन हम उस हवेली के सामने पहुँच जाते हैं और वहाँ दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। जब मैंने यह बात अपने दोस्तों से पूछी तो वह बोले, यहाँ आस पड़ोस में कोई नहीं रहता और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। इसका कारण यह है कि यह हवेली बहुत ही भूतिया और श्रापित हवेली है। मैं उससे बोला कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। मेरे दोस्तों ने कहा, यही पूरे गांव का मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और ज्यादा बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी। तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उस समय आसपास के इलाकों में डाकुओं का बहुत खौफ था और डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। फिर एक दिन डाकुओं के सरदार को जमींदार की धन और संपत्ति के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने की योजना बनाई और सभी डाकुओं भी उसकी योजना से सहमत थे। फिर एक दिन वो भी आया जिसकी जमींदार ने कभी सोच नहीं की थी। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती की और जमींदार ने अपनी सुरक्षा में लिए पहले से कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास आधुनिक और खतरनाक हथियार थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में डाकुओं ने मार डाला। ये सब देखकर जमींदार ने सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को कहीं सुरक्षित जगह छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में खुफिया जगह पे छुपा दिया और अपनी पत्नी को कमरे के अंदर एक खुफिया कमरे के अंदर छुपा दिया और उसको बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की डाकुओं के हाथों मौत हो गई। और पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से कीमती सामान लेकर अपने इधर चले गए और जमींदार की पत्नी तो एक खुफिया कमरे में बंद थी, पर उसका पता किसी को नहीं लगा। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर अंततः वो कुछ न कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसकी बदबू पूरी हवेली में फैल गई। लोगों ने जब उस बदबू का पीछा किया तो उनने लाश को खोजा। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आजाद करेगा, और आज भी उसके बिना घुसपैठिए उसकी इजाजत के बिना उस हवेली में घुस नहीं पाते हैं, और जो जाता है उसका अंत निश्चित है। मैंने अपने दोस्तों की एक कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम भी ये लोग कब कब की बातें लेकर बैठ जाते हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक सदमे में है और उसे भूल नहीं पाए हैं। कुछ लोगों की तो यहाँ मौत हो गई है। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तभी उन दोस्तों ने बताया
एक बार एक अपराधी जेल से भागकर इस हवेली में छिप गया था। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन उसकी लाश हवेली में मिली। मैंने उनसे बोला ये हादसा हो सकता है, तो उन लोगों ने कहा एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए जाता है, तो वह सुबह जिंदा हवेली से नहीं आता है, पर आता है तो उसकी सिर्फ लाश। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर लौट गए और दोबारा मैं फिर उस हवेली को कभी देखने नहीं गया। तो हमारी कहानी का यही अंत होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। घोस्ट वॉइस सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।